हमेशा से हाउसवाइफ्स क्यों अंडररेटेड हैं, या लोगों ने उनकी भावनाओं को कैप्चर करके उनसे इमोशनल ब्लैकमेल करके उनके दिमाग में भर दिया है कि आपका काम त्याग है, पूरे घर की सेवा करना है, वैसे कि आप छोड़ दीजिए क्योंकि सेवा का कोई मोल नहीं होता है। ऐसा ही है क्या? नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ। और आज मैं एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक के साथ आई हूँ जिसको सभी जो हाउसवाइफ्स हैं उसको टच करेगा उनको। आज सुबह ऐसे ही मैं घूम रही थी तो मेरे जो कॉलोनी में रहती है 30-35 साल की लेडीज़ है और वो हमेशा हाय हेलो करती है, अपना बच्चा लेके परेशान घूम रही थी। तो ऐसे ही पार्क में मैं बैठी तो पार्क में वो भी आके मेरे पास में बैठी और फिर बातों में पता चला कि उसके बच्चे की जो नैनी है वो आ नहीं रही थी, जिसकी वजह से उसका काम सफ़र कर रहा था। 2 दिन से वो छुट्टी ली, मतलब वो छुट्टी ली थी और अगला 2 दिन उसका हस्बैंड छुट्टी लेगा, फिर सैटरडे संडे आ जाएगा, तो 1 वीक चल जाएगा। तो मैं बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। कुछ देर मुझे हंसी भी आ रही थी उसकी हरकत पे, कभी तकलीफ भी हो रही थी, और उससे भी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि हमने पूरी ज़िंदगी जो किया अनपेड, अपनी बेवकूफ़ी पे ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो उसने बातों में बोला कि देखिए ना दीदी, मैं उसको 25,000 रुपीज़ दे रही हूँ बट वो 30,000 रुपीज़ की डिमांड कर रही है। तो हम के हमेशा रहती है क्या? बोली नहीं, 8 बजे से आ जाती है और शाम को 7 बजे जाती है और 2 दिन नहीं आती है, सैटरडे संडे, क्योंकि वो बोलती है आप लोग की छुट्टी और मुझे भी अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि 30,000 रुपीज़ नॉर्मल, मतलब हम लोग जैसी फैमिली का, मतलब नैनी का ये रेट चल रहा है क्या? मुझे तो पता भी नहीं था। और उनके जो डस्टिंग और क्लीनिंग की अलग काम वाली है और खाना वाली जो अलग है। मैं सुन ली उसकी सारी बातें, कुछ बातें की, फिर उसको मैंने बोला कि ठीक है 2-4 दिन की बात है, निकल जाएगी, ये वो करके वो अपने घर गई। हम चाय पे हम पांडे जी के साथ बैठे। पांडे जी को बोला कि पांडे जी, हम लोगों के बच्चे कब पल गए पता ही नहीं चला, क्योंकि हम लोग को ऐसा कह दिया गया था कि आपका बच्चा है, आप ही को पालना है, आपके परिवार के लोग हैं उनको भी देखना है, पूरे परिवार को, जो आगंतुक है उनको, जितनी भी जिम्मेवारी आपके कार्य क्षेत्र में आती है, क्योंकि आप हाउसवाइफ, आप करते क्या हो? घर में तो काम है, 2-4 रोटी सुबह बन गई, चुटकी बजाते काम हो गया। तो ऐसे हम लोग को भी फील आने लगा था कि सही में हम कुछ नहीं करते क्या बच्चों का। अब समझ में आता है, अब लोगों की बात सुनते हैं तो लगता है कि हाँ, हमने भी तो कुछ तो दिया ही है बच्चों को। तभी बच्चों को कहते हैं कि अच्छे संस्कार अच्छे जाते हैं, अच्छे बच्चे पढ़ते लिखते हैं, क्योंकि जिस तरीके का आजकल एनवायरनमेंट हो गया है ना, क्रेडिट कार्ड और पैसे के बल पे जो बच्चे पल रहे हैं, तो रिजल्ट भी उसी स्टाइल का मिल रहा है। और उसके बाद भी उन माओं को मतलब ज़्यादा तवज्जो भी दिया जा रहा है कि वो वर्किंग हैं, उन पैसे कमा रही हैं, उसके बाद क्या क्या गंवा रही हैं उसकी भी प्लीज़ एक लिस्ट बना दी जाए, जो हमने न कमा करके हमने उसको मतलब पाया है या हमने सेव किया है। तो आज मेरे हस्बैंड ने ये कमिट किया कि हाँ ठीक है, तुम पैसे नहीं कमाई लेकिन बचाई भरपूर हो, और जो तुम लोगों ने किया है उसका शायद हम उसका ऋण नहीं उतार सकते। तो आज मुझे लगा कि मेरा सारा जो पैसा जो है ना, सूद समेत मुझे मिल गया है, मेरी सैलरी सूद समेत मिली। जब बोला गया कि नहीं, तुमने जो किया उसका ऋण हम नहीं चुका सकते हैं, तो सचमुच अब समय ऐसा है ना कि आप जो भी काम कीजिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल एहसान जमाइए, मत कीजिए, नहीं, आप काम कीजिए, बिल्कुल ईमानदारी से काम कीजिए, क्योंकि हाउसवाइफ का काम एक बहुत बड़ा काम है। परंतु आप इतना ज़रूर सक्षम बनिए कि लोगों को जता सकिए, रियलाइज करवा सकिए कि देखो हमने ये काम किया हुआ है। हमारे काम को आप जैसे तैसे यूं ही जाने नहीं दे सकते हैं। आप पैसा दीजिए नहीं दीजिए वो मैटर नहीं करता है, बट हमारे काम को भी तवज्जो उतना ही मिलना चाहिए जितना और दूसरों को मिलता है।
तो आज का ज्ञान सुबह के पार्क का मैं यही ज्ञान लेकर के आई हूँ। और सबसे पहले आज काम धाम करने के बाद पहले मैंने ये वीडियो बनाया और सोच रही हूँ कि आज मैं इसको डालूँ भी, ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ को रियलाइज़ करें, इससे कनेक्ट कर सके। सचमुच हम तो अदरवाइज हमको तो लग रहा था कि हम ऐसे ही सारा काम फ्री का कर दिए, और सही में किए भी हैं। ठीक है, हमारा एक समय था 20 साल 25 साल पहले की बात थी, लेकिन अभी भी वही स्थिति है। स्थिति में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं। हाँ, महिलाएं जरूर बोल्ड हो गई हैं और वो अपना बचाने की बजाय वो अपने पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं कि नहीं, मुझे भी आराम की जरूरत है। हम लोग को तो लगता था कि जितना कर दो पैसे बच जाए, पढ़ा भी हम लेंगे, सब जगह छोड़ भी आएंगे, सब काम भी कर लेंगे, पैसे बच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अपना माँ है, पत्नी है, बहू है, इसका तमगा पे तमगा दिया जा रहा था और हम उसी में सोच के खुश हो जा रहे थे। तो प्लीज़ स्टॉप दिस नोबेल प्राइज। आप अपने लिए जिए। ठीक है, काम करना है, सभी कोई कर रहे हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं ना, लोगों को बताइए, लोगों को समझाइए और उसका महत्व बताइए। और अपने घर वालों को तो पक्का से बताइए कि हम क्या कर रहे हैं आपके लिए। चलिए फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।